वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल में हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये सैंपल पेपर 2025-2026 क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड का। और ये आज के जो सेक्शन आज के वीडियो में हम सेक्शन सी केस बेस्ड स्टडी करेंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर सी ये जो ई का 36 कह रहा है, इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ 2 AP। ठीक है, AP है जो कह रहा है एग्जाम्पल देने के लिए। इसमें दो बॉय, एक का नाम आर्यन है, चलिए एक का हमने लिख दिया क्या, आर्यन, और एक लड़का है उसका नाम रोशन है। ठीक है, एक आर्यन है और एक का नाम रोशन है। वो उन्होंने 2 AP लिखा। आर्यन ने लिखा AP -5 -2 1 4 डॉट 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 एंड रोशन ने लिखा है 187 184 181 एंड सो ऑन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नाउ द टीचर्स आस्क्ड हिज वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड प्रोग्रेस। देखते हैं, ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड स्टडी लेकिन एपी का है। इसमें कह रहा है कि हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कह रहा है इसे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेज ऑफ 2 AP। अच्छा, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस। चलिए आर्यन के लिए देख लेते हैं। फॉर आर्यन देख लेते हैं एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो हम देख लेते हैं इसमें A2 कितना है हमारे पास, A2 है -2 और माइनस ये है हमारे पास -5 इक्वल टू A3 अगर हम लेते हैं 1 माइनस -2 या A4 लेते हैं 4 तो 4 -1। कितना आना चाहिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, -2 + 5 ये 1 + 2 और 4 -1। क्या सबका आ रहा है 3। यस, कॉमन डिफरेंसेस हमारे पास आर्यन का आ गया 3। इसी तरह हम देखते हैं अब किसके लिए, रोशन के लिए। फॉर रोशन के लिए हम देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया। अगर 184 में से 187 माइनस करेंगे या 181 में से 184 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है क्योंकि बिगर वैल्यू के पहले का साइन क्या है हमारे पास माइनस। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, वैसे भी तो -3 का है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, तो सम निकालना है दोनों का। अगर इसको सम निकालते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। तो आंसर तो आ गया 3 - 3 कितना 0। फर्स्ट का आंसर हमारे पास 0 आ गया। ओके, सेकेंड देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन का 34th टर्म, रोशन के लिए ये है रोशन। ठीक है, लिख लेते हैं फॉर रोशन 34 का मतलब A34 का मतलब A प्लस 33D। तो A का वैल्यू हमारे पास कितना है 33 38, A का वैल्यू 187 है प्लस 33 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पे निकल गया माइनस का 3। तो 187 माइनस 33 3 जा 99, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 और यहाँ 17 में से 9 माइनस 88 8 9 17। ठीक है, तो ये हमारे पास 88 आंसर आ गया। कौन सा, ये सेकंड पार्ट का। थर्ड का ए पार्ट कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी बाय रिटन बाय आर्यन। अच्छा, आर्यन के लिए सम निकालना है। फॉर आर्यन कितना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, S10 का वैल्यू निकालना है। S10 इक्वल टू n/2 मतलब 10/2 इंटू 2 एक दफा आर्यन के लिए ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास इसका पॉजिटिव में 3 है, ये इसका आंसर जो है पॉजिटिव में 3 है। देख लेते हैं, ये 5 हो गया तो 5 इंटू 5 2 जा -10 प्लस 9 3 जा 27, 5 इंटू 27 से 10 माइनस करें तो 17 5 जा 85। तो इस तरह से ये हमारा 85 आंसर आ गया। इसी का और पार्ट भी कह रहा है, और क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी द सेम वैल्यू। मतलब आर्यन के लिए और रोशन के लिए दोनों में किसका वैल्यू सेम रहेगा। तो आर्यन के लिए निकाल लेते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म जो है सेम रहेगा। तो ए हमारे पास दे रखा है -5 प्लस n-1 इंटू डी, इसका 3 है और इधर से आ जाएगा तो 187 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है -3 है। -3 आ रहा है क्लियर। ठीक है,
तो ये -5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 187 माइनस 3n प्लस 3। तो -3 और -5 मिलके -8 हो जाएगा और ये +3n, और यहां पे आ जाएगा 190 माइनस 3n। तो ये 3n और 3n प्लस में आ जाएगा, ये 3n और ये माइनस इस तरफ आने पर ये 3n प्लस में आ गया, और ये 190 में से 8 को हम प्लस कर देंगे 198। तो ये 3n और 3n 6n हो गया। 6n की वैल्यू 198, तो n की वैल्यू 198 अपॉन में 6। 6 से हम काट देंगे, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यू। तो हम देखेंगे कि जो 33rd टर्म जो है दोनों का, तो इसका भी 33 टर्म और इसका भी 33rd टर्म, दोनों हमारा सेम आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।